પેલા વાંચો कोई भगवान नहीं ना। ના ये बाबू राकेश जय हो परमात्मा प्रभु जगन्नियंता जगदाधार प्रात पर ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर जगदीश्वर श्री पुरुषोत्तम भगवान आपनी सदा सर्वदा जय जयकार हो। हे श्री हरि ही आप नाम है, हम आपका क्या बखान कर सकते हैं मेरे प्रभु। सज्जनों, माताओं, बहनों, देशवासियों, जहां भी ये भारत जूनागढ़ गिरनार भवनाथ तलेटी के गोद में आया हुआ श्री शनिदेव भगवान का मंदिर, श्री सरस्वती माता जी का मंदिर से संदेश सारे विश्व के लिए इसलिए हम सबको एक परिवार मानते अपना ही। वसुधैव कुटुंबकम की भावना मात्र बताने के लिए नहीं है, अश्रुपूरित नेत्रों से गदगद भाव से मां द्रौपदी जी जैसे करुण प्रार्थना आर्तनाद से प्रार्थना किया, जैसे भगवान श्री गजराज जी ने परमात्मा जगन्नियंता का प्रार्थना किया विष्णु भगवान से। आज पुरुषोत्तम महीना का हम गुजराती हैं, इसलिए हमारा महीना तो अमावस्या पूरा होती है। हर महीने भगवान श्री सत्य देव नारायण की कथा, इस कथा को हम छोटी नहीं मानते हैं, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, पहाड़ में जंगल में निवास करते हैं, इसलिए श्री सत्यनारायण भगवान की कथा को हम बाज पे यज्ञ के समान मानते हैं। और कहा है शास्त्रों में एक भाव विद्यते देवा, जिस किसी भगत की भावना, और गोस्वामी जी ने यही वर्णन किया है, जाकी रही भावना जैसी, हो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दे खिनी तीन तैसी, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, गोरक्ष नारायण
नारायण नारायण गोरक्ष गोरक्ष नारायण 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 दत्त है नारायण 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 दत्त नारायण 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 सूर्य नारायण 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 सूर्य नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी स्वामी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 हे जगन्नियंता हे जगदाधार हे जगतपिता हे प्रात पर ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता प्रभु श्री हरि ही। सज्जनों, मात्र एक बार आप अपने मुखार बिंदु से वो कमल नयन परमात्मा के चरण में क्या अर्पण करिए? ओम श्री हरि, इतना ही बस। ओम श्री हरि ही बोलने से आपके सारे जन्मा जन्मांतर के किए हुए जो खराब कर्म है, नड़तर रूप है, वो श्री हरि पुरुषोत्तम परमात्मा के जैसा भस्म हो जाएंगे। ऐसी लीला ही पुरुषोत्तम मास को भगवान ने स्वयं नाम दिया है। और ये पुरुषोत्तम महीना बहुत फलदायक, कल्याणकारक, मोक्षदायक। इस पुरुषोत्तम महीना में भक्तों भर लो झोली, जो मांगोगे वही मिलेगा, भर लो रे झोली भक्तों। ऐसे कहा गया है। गुरुदेव हमारे कहते थे कि तुलसीनाथ 100 काम है ना तो उसको छोड़ दे, 100 काम छोड़ के स्नान कर लेना। ये सब आप सबके लिए है प्यारे भाइयों। 1000 काम हो तो उसको छोड़ करके प्रसादी आरोग्य के लिए जे भगवान ने दीदा हो, सूखा रूखा, मीठी रोटला, छाछ रोटला जे हो, 1000 काम छोड़ के आप बाल भोग कर लो, भोजन कर लो। और हमारे गुरु जी क्या कहते थे? 1,00,000 काम होए, उस 1,00,000 काम को छोड़ करके भगवान का जप है, तप है, नित्य है, निरंतर आरती है, पूजा है, स्तवन है, बंधन है। जैसे जिसके समय का हो उस तरह उसको गुरु महाराज के आदेश के अनुसार, अपने संप्रदाय के अनुसार, अपने पंथ के अनुसार गुरु आज्ञा लेकर के ही करना चाहिए। कि हम गुरु जी का कोई आरा पार नहीं आशीर्वाद का। वो अपने शिष्यों को यही चाहते हैं, सेवकों को यही चाहते हैं गुरु महाराज कि हमारा सेवक देश व्यापी सेवक बने, इस देश का कर्णधार बने। जैसे महाराणा प्रताप ने किया,
जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया, जैसे महारानी झांसी की रानी ने बलिदान दे दिया, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने किया, हम गांधी का नाम ले लेंगे। गांधी ने देश को डुबाया है। हमारे बाबू तो सावरकर, वीर सावरकर जिंदाबाद। एक ब्राह्मण चोला होकर के, एक ब्राह्मण शरीर होकर के मंगल पांडे की जय हो। ब्रिटिश का ऑफिसर को 5 गोली धड़ 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 दे दिया था। आज अमर शहीदों का देन है, स्वयं को शहीद हो गए और अपने जन्मभूमि, कर्मभूमि, देवभूमि, आध्यात्मिक भारत को आजादी दिलाई प्राण दे करके। तो आज उन शहीदों की कृपा से ही हम भारतवासी आनंद ले रहे हैं। ऐसा गौरव हर एक भारतीय को होना चाहिए प्यारे भाइयों, हर एक भारतीयों को होना चाहिए। आज का बच्चा इस भारत का कल का भविष्य बनेगा। अब ये देश के प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री कौन होता है माता जी? तो स्वयं भगवान विष्णु जी का अवतार होता है। स्वयं परमात्मा श्री हरि का ही अवतार होता है, जो देश का नेतृत्व करता है। भगवान इंद्रदेव का स्वरूप होता है। तो आप भी वो चाय बेचने वाला मोदी भाई, मैं भी गुजरात हूँ, भी गुजराती, मैं खती में पड़ा रहेगा। हमारे आयुष्य के हैं वो, हमारे ही आयुष्य के हैं। देखिए विधाता परमात्मा ने कैसा कर्म फल दाता बनाया। क्यों? ये आज का प्राप्ति उनकी नहीं है, ये पता नहीं कितने जन्मों जन्मांतर की उनका जो तप है, उनका जो त्याग है, मोदी साहब का, माताओं का, बहनों का, दिकरियों का, देशवासियों का, साधुओं का, संतों का, गाय माता का, ऋषियों का, सारा सबका आशीर्वाद, तभी तो उनकी दिग्विजयी है ना। तो ये कोई भी अधिकारी है, छोटा से बड़ा, उसको हम वंदन करते हैं, उससे यही प्रार्थना करते हैं कि आपको सुअवसर मिला है, भगवत कृपा से आप इस पोस्ट पर आए हैं। चित्रगुप्त जी महाराज का यही काम है कि आपका लेखा जोखा, उनका यही काम है। क्लार्क है वो स्वर्ग के। जब व्यक्ति मरने के बाद 13वें के बाद जब वो छोड़ता है, तो प्रथम यातना, स्वर्ग, नरक, अच्छा बुरा कर्म का डायरी
चित्रगुप्त जी खोल करके धर्मराज भगवान के आगे बताते हैं। तो जैसे आज हम सबको परमात्मा ने इतना दिव्य अति दिव्य शरीर दिया है, साधन दिया है, आपको सब कुछ करने की शक्ति दिया है, जिससे हम उनकी आज्ञा का पालन करें, धर्म का पालन करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें, माता और पिताश्री की सेवा करें। सज्जनों, देशवासियों, सब सुन लो। आप अमेरिका में है, लंदन में है, देश से कोई भी जगह पे है, चंद्रायन में है, कहीं भी है, जो आप पूरा सुख भोगना चाहते हैं, मृत लोक से लेकर के स्वर्ग के रास्ता जाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम हाथ जोड़ के विनती है मेरा कि आप अपने माँ बाप को कभी किसी प्रकार से दुख नहीं देना। मन से, कर्म से, वचन से, आत्मा से, स्वभाव से, प्रकृति से किसी प्रकार को अपने वडीलों को, अपने माँ बाप को दुख नहीं देना। ये है मेरी अपनी तरफ से विनती आप सबको। तो मेरे प्यारे भाइयों सज्जनों, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, ये महावीर पुरुषों ने, ये धीर गंभीर महापुरुषों ने मरे थोड़ी, वो तो परमात्मा कृपा से भगवान ऐसे महावीरों को, ऐसे शहीदों को अपने लोक में लेते हैं। वो नरक में नहीं भटकने देते। नरक में कौन भटकता है? जैसे करनी तस भोग होता हो। आज के समय में इस देश में, विदेशों में इतना सत्संग होता है, ईश्वर की कृपा से इतनी गाथाएं गाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण जी गीता के द्वारा, रामायण के द्वारा, भागवत के द्वारा, उपनिषदों के द्वारा, दर्शन के द्वारा, ब्राह्मण महापुरुष पंडितों के द्वारा, साधु संत महंत गुरु देवों के द्वारा तो भी हम सब सुनते हैं, अंगीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। उसके पश्चात भी हम अपने पाप कर्म को नहीं छोड़ते हैं। अनाचार्य, व्यभिचार, दुराचार्य नहीं छोड़ते हैं। ब्याज खोर लोग ब्याज पैसा देना नहीं बंद करते हैं। जो गरीब है, अतीम है, हमारे जैसे लोग, उनका वो लाभ लेना चाहते हैं। तो इसलिए हम सबको नहीं भेजा है परमात्मा ने। अब जब आप नहीं समझोगे तो अंतरोगत्वा क्या होगा? जस करनी तस भोग होता, नरक जात अब क्यों पछताता। ये हमारे सनातन धर्म में भगवान की पूजा, भगवान का पाठ, माता जी की पूजा, माता जी का पाठ, धर्माचार्यों ने, धर्म गुरुओं ने एक विशेष विशेष सरलता दी हम गरीबों के लिए। मानसिक पूजा, राजसिक पूजा, सात्विक पूजा,
सबसे सुंदर, अच्छा, फलदायी मानसिक पूजा है। नहाना है, धोना है, कपड़ा बदलना है, कोई जरूरत नहीं है। आप जहां भी हैं, जिस स्थान पे हैं, जिस हालत में है, उस परमात्मा सिद्धि विनायक, अष्ट विनायक, नमो नमः गणपति जी का नाम लेकर के, इष्ट देव का नाम लेकर के, अपने गुरुदेव का नाम लेकर के, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के, पितृ देवताओं का आशीर्वाद लेकर के, जिसको हम गौ माता को 33 करोड़ देवी देवता का रूप मानते हैं, उन गौ माता का आशीर्वाद लेकर के गोस्वामी जी का श्री राम चरित्र मानस की जो रचना है, मानस पीयूष नाम का रामायण है। उस रामायण का नाम है मानस पीयूष। वो 7 खंड में है, 7 खंड में। कितना विशाल ग्रंथ है। कम से कम पढ़ने वाला, लिखने वाला ना समझ भी रामायण के एक एक अक्षर को समझ सकता है। इतनी सरलता से समझाई गई है। उसका जो एक खंड है, उसमें श्री गोस्वामी जी ने सबको वंदन किया है, सारे जीव को वंदन किया है। किसी को झाड़ से लेकर, पेड़ से लेकर के, जीव से लेकर, जंगम से लेकर, अस्थावर तक लेकर के, प्राणी मात्र लेकर के, जीव मात्र को लेकर के सबको वंदन किया है। और यही हम भारतवासियों का निशानी है। जिस देश में गंगा बहती है, उस देश के हम वासी हैं। ये सारे विदेशी लोग हैं। ये भारत भूमि, देव भूमि, कर्म भूमि, अध्यात्म भूमि, ऋषियों की भूमि, देवों की भूमि के दर्शन के लिए आते हैं। यही तो भारत की विशेषता है सज्जनों। अरे हम आपको गौरव लेना चाहिए कि हमारा जन्म भारत में हुआ है। भारत का गुणगान, भारत में जन्म लेने के लिए, भारत में अवतार लेने के लिए देवता क्या बोलते हैं, सुनिए। गायन्ति देवा किल कीतकानि धन्यास्तुते भारत भूमि भागे। स्वर्गा पवर्गा। देखिए सज्जनों, ये देवताओं के मुखार बिंद की वाणी, ये शब्द है। हमारे कर्मों के अनुसार परमात्मा, जगत पिता, भगवान ब्रह्मा जी विधाता जो हमारे हैं, जो जन्मदाता है हमारे, उस प्रभु ने कैसे कृपया किया।
भारत भूमि में हमको जन्म दिया, उससे भी मनुष्य बनाया परमात्मा ने। हमको गधरा का कीड़ा नहीं बनाया, कुतरा नहीं बनाया है, भेड़ बकरी नहीं बनाया है, गधेड़ा नहीं बनाया, घोड़ा नहीं बनाया है। क्या बनाया है? जो 84 लाख योनि में जो ग्रंथ भी बखान करते हैं, मनुष्य तन की, तो हम मनुष्य शरीर में अवतार लिए हैं माँ के लाडे लडीले पुत्र भारत मैया के। सब ग्रंथ भी बखान करते हैं, सुर दुर्लभ ग्रंथ है गावा। ये मनुष्य अवतार मिलता है उसके लिए। परमात्मा ने आपको स्वतंत्र रखा है, आप अपने कर्म के लिए पराधीन नहीं है। आपको जगत पिता जगन्यंतर पालनहार देवताओं ने फ्री आपको रखा है। बस अपने समझ से, अपनी बुद्धि के अनुसार जीवन में मनुष्य कब बिगड़ता है, ऐसे बोलते हैं सत्संग उठ्यो, ऐसे संग में लड़का चला गया, बिगड़ गया। ये संग की गलती नहीं, स्वयं की गलती होती है प्यारे भाइयों। संग का तो एक बहाना हो गया। मुसलमान कवि रहीम जी ने कहा है कि रहीम जाके उत्तम प्रकृति कारत का करत कुसंग। रहीम जाके उत्तम प्रकृति का करत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लपटे रस। आपके ऊपर निर्भर करता है। एक तरफ स्वर्ग की सीढ़ी है और दूसरी तरफ खड्डा है। बैतरणी नदी में जाने के लिए, घोर नरक में जाने के लिए शास्त्रों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा, कथाकारों के द्वारा, सत्संगियों के द्वारा एक सब कुछ सत्संग में बताया जाता है। अब माफ भगवान इसलिए नहीं करते हैं कि जानते हुए भी तुमने ये कर्म किया है। और प्यारे भाइयों, आप सब लोग दुखी होते हैं छोटे से गलती के लिए, तो गलती क्या तो जेल जाने पड़ेगा, सभी तो दंड देने वाले। ऐसे भी समय में भगवान अपने भक्तों का साथ छोड़ते नहीं हैं। गिरते गिरते भी वो भगवान थाम लेते हैं, उसको उठा लेते हैं, क्षमा भी करते हैं, चांस भी देते हैं। वही बात है, गटर का किया गटर में जाएगा। अब भगवान का ये कर्माधिकारी, दंडाधिकारी भगवान शनि का शिक्षा दी।
तो सज्जनों, आपसे आज हाथ जोड़ता हूँ। इस पुरुषोत्तम मास परमात्मा पवित्र विष्णु भगवान का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, आज का दिन सोमवार है भोले बाबा का। अभी इसी महीने पुरुषोत्तम मास में गुरुवार आएगा। गुरुवार जिसको बृहस्पतिवार बोलते हैं, उस दिन केला की पूजा का बहुत विधान है। केला के जड़ में, थड़ में, जो किसी के पास रुद्राक्ष का दाना चार मुखी है, उसमें अर्पण करके बाद में बांध लेवे, पहर लेवे, वो जो चाहेगा। हमारे संस्कृत में प्रथमा से चालू होता है। संस्कृत आचार्य तक की होती है। तो जो चाहेगा वो विद्या में वो पारंगत हो जाएगा। और पुरुषोत्तम मास और गुरुवार की महिमा क्या है? बहुत सीधा और सरल। अपने कर्मों को जलाने के लिए बड़ा अच्छा उपाय बताया है श्री हरि ने। भाई तुम गुरुवार को केले की पूजा करो, भोग में चना और गुड़ चढ़ा दो, बस चना और गुड़ अर्पण कर दो। केले के थड़ में धूप दीवा करो, भगवान विष्णु जी का शास्त्र नाम का पाठ करो। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। सज्जनों, कोई भूल चूक होगी तो सभी से मैं माफी मांग रहा हूँ। जवान यहाँ निकल इधर फिसल गई होगी, तुलसी बाबा नमन होकर माफी मांग रहा हूँ। आप सबकी प्रगति चाहता हूँ। ये हमारा देश सोने की चिड़िया थी। ऋषियों की भूमि है, रहेगी। अब सबकी तपस्या पुरुषार्थ के अनुसार आप अपने जीवन को अधिकाधिक ऊंचा ले जाइए, कोशिश करिए। जय श्री पुरुषोत्तम हरि की।